हेलो गाइस, तुम सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी भी है। और वो खुशखबरी है स्किबिडोइड 77 फुल एपिसोड की, जो कि लॉन्च हो चुका है और हम उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। अगर इस एपिसोड का मैं आपको ऊपर से आइडिया दूँ तो फिर इस एपिसोड में हमें 9 मिनट के एक्स्ट्रा सीन्स दिखाए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन उनमें से एक एक्स्ट्रा सीन में बहुत ज़्यादा बड़ी अनहोनी हो गई। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है एपिसोड की स्टार्टिंग, जिसमें हमें कैमरामैन का बेस दिखाया जाता है और इधर ही हमें स्काइडर कैमरामैन दिखता है। और तभी हमें एपिसोड 75 वाली वो स्किबिडोइड दिखाया जाता है, जो कि हमारे पीओवी से बोलता है, तुम्हारे साथी, तुमने उन्हें बचाने में ध्यान नहीं दिया। अगर हम उनको नहीं बचाते तो वो मर सकते थे। और फिर उसने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि अब तुम्हारा बेस हमारा बेस भी है। और फिर टाइटन टीवी में बोलता है डम्प बिच, और फिर पूछता है कि हम इन स्किबिडोइड से क्यों दोस्ती कर रहे हैं, और बोलता है कि क्या हम इतने निराश हैं। और फिर कोई बोलता है कि वो ज़रूरी है ताकि हम जिंदा रह सकें, और बोलता है कि हमें उनके छिपे हुए लीडर के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है नीदरलैंड्स और टाइटन टीवी मैन बोलता है कि मैं ही इस अंतिम संस्कार को ऑर्गेनाइज करूंगा। और फिर साइंटिस्ट टीवन बोलता है कि तुम उनको ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड किंगडम्स पर और टाइटन टीवी बोलता है कि सारे गाइडेंस के बाद। और फिर साइंटिस्ट टीवी मैन बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि इस लोग क्या कर सकते हैं, जो भी इनके रास्ते में आता है वो इन सबको ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई और चॉइस है? वो बोलते हैं कि हम करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है ओसाका जापान पे। और फिर साइंटिस्ट टीवी मैन टाइटन टीवी मैन को बोलता है कि जितने बड़े सैंपल्स एक्वायर हो सकते हो उन्हें एक्वायर करो और स्ट्रॉन्ग अपडेट्स को डेवलप करो, जैसा वो पहले करते थे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे टाइटन टीवी मैन्स के बेस पर, जो कि था यूएसए अलास्का में, और वो उनका बेस नंबर 1 था। और वो बोल रहे थे कि हम अंडरग्राउंड रहते हैं, इसका हमारे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन उनको ये भी डर है कि एस्ट्रोटॉल्स उनकी टेक्नोलॉजी में घुसकर उनकी टेक्नोलॉजी को करप्ट भी कर सकते हैं, अगर उनको इन चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कनाडा में, और वो कुछ दुनिया के अंत के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेनवर यूएसए में, जो कि हमने शॉर्ट्स में देखा था। और इतनी देर की कन्वर्सेशन ये साइंटिस्ट टीवी मैन और टाइटन टीवी मैन के बीच में थी। और टाइटन टीवी मैन बोलता है कि वो इतनी पावर नहीं है उनके पास कि वो इन सबको मार सके। और साइंटिस्ट टीवी मैन, जिसके इंटेंशन बुरे नहीं है, वो बोलता है कि हर जंग को जीतने के लिए सैक्रिफाइसेस यानी कि बलि होते ही रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बलिदान हो ही सकते हैं। लेकिन फिर टाइटन टीवी मैन बोलता है कि स्पीकर में अपना आर्माडा प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वो शायद बचा सकते हैं। और टाइटन कैमरामैन ये भी बोलता है कि बहुत जल्द कोई भी प्लेस सेफ नहीं होगा। और इसकी बात सच भी निकल जाती है, क्योंकि जो अगले सीक्रेट सीन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा गजब है। और सीक्रेट सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ से हमने एपिसोड को एंड करा था। तो इसमें हमें एक कैमरा ड्रोन देखने को मिलता है, जो कि हमें पहले एपिसोड में नहीं देखने को मिला था। और फिर वही एस्ट्रो कैरियर रिपेयर होता है, और फिर वही कहानी फिर से दोहराई जाती है। हमारा टाइटन कैमरामैन के पास भागता है अपनी जान बचाने के लिए, और वो अपने साथ एस्ट्रो जगन्नाथ का एस्ट्रो क्लॉ लेके भाग जाता है। फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है अपने बेस के अंदर, जहाँ पे हमारा पीओवी था वो एपिसोड 74 वाला टीवी मैन जो भी हो। और फिर साइंटिस्ट टीवी मैन टाइटन टीवी मैन को बोलता हूँ, तुम अपने आप को देखो, तुमने वहाँ रहने का फैसला क्यों करा। तो टाइटन टीवी मैन बोलता है कि तुम्हें सैंपल्स चाहिए थे, मैं तुम्हारे लिए सैंपल्स लाया हूँ। और फिर पता नहीं टाइटन टीवी मैन या फिर साइंटिस्ट टीवी मैन इनमें से कोई एक बोलता है
क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? और फिर साइंटिस्ट टीवी मैन पीछे उठता है और फिर बोलता है कि गेट अभी भी बंद नहीं हुआ और ये सबसे बड़ी अनहोनी थी। और फिर उसके बाद हमारा जो पीओवी टीवी मैन है वो बाहर देखता है और बाहर उसको एक पोर्टल मिलता है जो कि पता नहीं बंद क्यों नहीं हो रहा था। और जब वो साइड में देखता है तो उसको वहाँ पर एस्ट्रो ड्रोन मिलता है और वो जो हमने ड्रोन देखा था वहाँ पर ये इसी का पीओवी है। और फिर आती है एस्ट्रो डचेस जो कि फुल्ली अपग्रेडेड होती है और वो टाइटन टीवी मैन को बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जरा इधर आना। और वो उस धुएं के अंदर अपने टेंटिकल डालती है और टाइटन टीवी मैन वैसे भी रोस्ट हो चुका है लेकिन तब भी उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी एस्ट्रो डचेस के मैग्नेट को बाहर खींच लाते हैं और वो बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और फिर खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन उसके बाद फिर से पोर्टल खुला रहता है और बहुत सारे एस्ट्रो टॉयलेट्स अंदर आ जाते हैं और इन सबको बर्बाद करने लग जाते हैं। और कुछ तो हम टीवी मैन्स पर हमला करने लग जाते हैं लेकिन हमारा पीओवी टीवी मैन इन सबको मारने लग जाता है। लेकिन शायद वो भी थोड़ा सा नुबड़ा था, ऐसा निकला है। और बचते बचते तो ये उसको उगलने पड़ गया। फिर इसके बाद ये गया टीवी में, मेरा मतलब टीवी के पास जिसमें जलने लगा। फिर इसके बाद वो चला गया कोर में जहाँ पे वो पूरा भून के राख हो गया। और जब हमारे डार्क टीवी मैन ने उसे एक को चेक करा तो उस पर ट्रैकिंग के बाद लगा हुआ था। और फिर से एक और गड़बड़ी हो गई। और मेरी बेस की हालत बिल्कुल घटिया हो चुकी थी। और फिर अचानक से आराम मिलता है और फिर हमें पता चलता है कि जो एस्ट्रो यानी कि एस्ट्रो मदरशिप हमारे टाइटन टीवी मैन के बेस पर एक लेज़र मारने वाली होती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट था जिससे पूरे टाइटन टीवी मैन का बेस ही उड़ने लग जाता है। एक मिनट जरा इस टीवी मैन को देखना, इसमें शायद कुछ ज़रूर खराबी है जिससे ये फंसे जा रहा है। और फिर साइंटिस्ट टीवी मैन इसको एक्टिवेट कर देता है कोर को, जिससे ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं अपने सेकंड एस्केपिंग बेस पर। जिसके बाद हमें एक अननोन बंदा दिखाया जाता है जिसके साइड में एक टीवी मॉनिटर रखा हुआ था। वैसे मेरे हिसाब से शायद साइंटिस्ट टीवी मैन ही है जो कि पहले के इंसान थे। ये रहा टीवी मैन का दूसरा बेस जो कि एक प्रिजन है जो कि एब्डोमेन है। फिर हमें टाइटन टीवी मैन दिखाया जाता है और एस्ट्रो डचेस उसको तड़पा रही होती है और फिर उससे पूछती है कि तुम्हें ये दर्द कैसा लगा। फिर टाइटन टीवी मैन बोलता है कि इतना काफ़ी नहीं है मुझे दर्द देने के लिए। और फिर आके आता है एस्ट्रोडोन जो कि इस टाइटन टीवी मैन को बोलता है कि तो बस शुरुआत है। और फिर एस्ट्रो डचेस उसको लाल से सीधा करती है और फिर एस्ट्रो कैरियर में से निकलता है एक कोर जो कि एक पैरासिटिक कोर है और वो टाइटन टीवी मैन को इन्फेक्ट करने लग जाता है। और फिर फाइनल टाइटन टीवी मैन इन्फेक्ट हो जाता है और फिर बोलता है सर्व योर न्यू मास्टर। और अब हमारी सारी उम्मीद टाइटन स्पीकर मैन पे ही है क्योंकि अब टाइटन कैमरा हमें मिल नहीं रहा, यानी कि टाइटन स्पीकर मैन और जी मैन, ये हमारी सारी उम्मीद है। और फिर टाइटन टीवी मैन हमारे ड्रोन को कोर से कुचल देता है और फिर कैमरा ऑफलाइन हो जाता है। इन सब के बीच में जरा तुम एस्ट्रो डचेस का रिएक्शन देखना। तो कैसे लगी आपको वीडियो? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जिससे भी शायद तुम शेयर करना चाहो। तो आज की वीडियो के बस इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।